नमस्कार, मैं राजेश ठकराल मैथ मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल करनी खेड़ा फाजिलका तो असी पिछले कई दिनों तो दो चल वाले रेखी समीकरण जो कि साडा अध्याय 4 है चैप्टर 4 है 9th क्लास के मैथ का तो उस टॉपिक ਨੂੰ ਅਸੀਂ पिछले कुछ दिनों तो पढ़ रहे हैं तो अज इस टॉपिक का एंड होने जा रहा है। ਅਸੀਂ ऐसे ही टॉपिक की जी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4 अभ्यास 4.4 ਅਸੀਂ ਕਰਨ जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर साडे कोल दो चीज़ां यूज होणगियां, एक चल वाले समीकरण ते दो चल वाले समीकरण। असी दो चल वाले समीकरण का ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। वो 4.3 दे विच असी काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए ने, स्टेटमेंट वाले भी किए ने, बिना स्टेटमेंट वाले भी किए ने। तो 4.4 दे विच एक नवा कंसैप्ट यूज होना है, एक चल वाले ते दो चल वाले समीकरण। तो सब तो पहले मैं थोड़ा जिहा एक कंसैप्ट तुहानूं क्लीयर करन जा रहा। तो उस तो बाद जो एक्सरसाइज मैं शुरू करांगा तो तुहानूं सारे ही क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन ने टोटल दोनों ही बड़े ईजी लगणगे। तो कंसैप्ट के अकॉर्डिंग असी छोटी क्लास के अंदर ये पढ़िया एक चल वाले रेखी समीकरण ते जिहड़ा साडा एट प्रेजेंट टॉपिक है दो चल वाले रेखी समीकरण, दो चल वाले रेखी समीकरण। हुण एक चल वाले रेखी समीकरण उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है साडे कोल ax + b = 0। दो चल वाले रेखी समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। जरूरी नहीं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ही लैनी है, तुसी कोई दूसरी फॉर्म भी लै सकते हो। ax + b = 0 इनू जो असीं हल करते हैं या जो असीं आलेख तैयार करते हैं जियोमैट्रिकली इनू सोल्व करते हैं तो साडे कोल दो ऑप्शन बनते हैं, बिंदु ते दूसरा ऑप्शन है रेखा। इनू असीं जियोमैट्रिकली सोल्व करते हैं तो साडे कोल जदों असीं इहदा आलेख तैयार करते हैं तो साडे कोल की बनेगी रेखा। हुण तुहाडे वास्ते ये चीज़ फिर नवीं है भी जदों असीं एक चल वाले समीकरण नूं हल करते हैं साडे कोल बिंदु बनन दा भी ऑप्शन है, साडे कोल रेखा बनन दा भी ऑप्शन है। लेकिन जो असीं दो चल वाले समीकरण हल करते हैं साडे कोल एक ही ऑप्शन है रेखा तैयार होएगी। हुण ये किवें पॉसीबल हो सकता है भी एक चल दे नाल बिंदु भी बन सकता है, रेखा भी बन सकती है, दो चल नाल सिर्फ रेखा बनेगी। देखो जदों तुसीं एक चल वाले समीकरण नूं एक चल की तरह हल कर रहे हो तुहाडे कोल बनेगा बिंदु। लेकिन मान लो जिवें असीं एक्सरसाइज 4.1 दे विच कीता सी, एक चल वाली रेखी समीकरण साडे कोल हुंदी सी पर असीं उहनूं दो चल दे विच कन्वर्ट कर दिंदे सी, दो चल दे विच उहनूं बदल दिंदे सी, उहदा रूप परिवर्तन कर दिंदे सी। तो उहदे विच की करदे सी ax + y वाली दूजा चल नहीं हैगा 0 * y लिख दिंदे सी असीं + b = 0। समीकरण एक चल वाली है लेकिन उहनूं असीं बदल के रूप बदल के किंदे विच बनाता दो चल x ते y, दो चल बदलता। हुण असीं इहनूं सोल्व करांगे की बनेगी रेखा। इहदा मतलब चॉइस साडे कोल है, असीं इहनूं एक चल की तरह हल करना है कि असीं इहनूं एक चल तो बदल के दो चल की तरह हल करना है। जे असीं इहनूं एक चल की तरह हल करांगे की बनेगा बिंदु, जे असीं इहनूं दो चल की तरह हल करांगे की बनेगी रेखा। हुण इहदे विच एक ऑप्शन क्यों सी, क्योंकि ये दो चल वाली समीकरण पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच है, पहले ही इहदे विच दो चल हैगे ने, ये नहीं असीं आदी मर्जी नाल एक चल रिमूव कर दईए। एक चल इंट्रोड्यूस तो किया जा सकता है, जिवें इहदे विच दूजा चल नहीं हैगा सी असीं इंट्रोड्यूस करदा 0 * जे x नहीं हैगा तो x लिख दांगे, y नहीं हैगा तो y लिख दांगे, तो दो चल बदलेगी। पर दो चल का मतलब नहीं एक चल खत्म कर दांगे तो इहनूं असीं एक चल दे विच बदल दांगे, ये दो चल दे दो चल ही रहणगे। तो इनू हल करांगे सिर्फ रेखा ही तैयार होएगी। यही साडा अज दा टॉपिक है जी। ऐसे ही टॉपिक नाल रिलेटेड अज दे साडे क्वेश्चन ने, क्वेश्चनां दे विच की हैगा एक चल दे नाल हल करना है, जियोमैट्रिकली उन्हें सोल्व करना है, लेख बनाना है, लेख बना के दसना है की बनेगा।
दो चल के अकॉर्डिंग उन्होंने हल करना समीकरण को, फिर उनका लेख बनाना है, फिर दसना साडे कोल की बनेगी। वो पता है साडे कोल रेखा ही बनेगी जी। एक चल हल करांगे बिंदु बनेगा, दो चल हल करांगे रेखा बनेगी जी। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक बार फिर थोड़ा जिहा रिपीट करन लग गया, इसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करांगा। मान लो तुहाडे कोल एक चल वाली जरूरी नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म है 2x + 3 = 0, इस तरह की समीकरण है। जेदा तुसीं इहनूं एक चल की तरह हल करोगे 2x = -3, x = -3/2, एवें हल करोगे बिंदु बनेगा। वो किवें बनेगा तुहानूं हुणे ही क्वेश्चन करावांगा, उहदे च क्लीयर हो जाएगा। लेकिन जे तुसीं इहनूं कन्वर्ट कर दिंदे दो चल की तरह 0 × y + 3 = 0, फिर साडे कोल की बनेगी रेखा बनेगी। कहने का मतलब एक चीज क्लीयर होगी, असी एक चल तरह उन्होंने हल करना है तो उनकी जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन टू साडे कोल की तैयार होएगा बिंदु। जे असी उन्होंने दो चल की तरह हल करना है फिर उनकी जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन बनानी है तो साडे कोल की बनेगी रेखा बनेगी जी। तो हम आ जाओ ऐसे ही 4.4 एक्सरसाइज दे टोटल दो ही क्वेश्चन ने। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज मैं फिर रिपीट कर रहा 4.4 असीं पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एक चल वाले पहले नंबर से पहला ही पार्ट पाया, एक चल वाले, एक चल वाले, फिर इहदे नाल ही हो गया सेकंड, एक चल वाले, दो चल वाले, दो चल वाले। हुणे मैं स्टेटमेंट भी क्लियर करांगा। समीकरण दे रूप विच, समीकरण दे रूप विच, समीकरण दे रूप विच y = 3 दा, y = 3 दा जमायती निरूपण करो, निरूपण करो, निरूपण करो। मैं फिर क्लियर कर लग गया, एक चल वाले ते दो चल वाले समीकरण दे रूप विच, आ समीकरण ऐसे समीकरण एक चल की तरह ते ऐसे ही समीकरण दो चल की तरह, दो चल के रूप विच बना के जमायती निरूपण करो, मतलब इहदी जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है, इहदा आलेख तैयार करना है, जियोमेट्रिकली दिखाना है ए y = 3 की बनता है। जे तो असीं इहनूं एक चल की तरह हल करांगे, हुणे ही मैं दस्सिया जियोमेट्रिकली सोल्व करांगे साडे कोल की बनेगा बिंदु बनेगा। लेकिन जे असीं इहनूं दो चल की तरह हल करांगे साडे कोल की बनेगी रेखा बनेगी। तो सब तो पहले आ जाओ y = 3, पहला पार्ट y = 3, y = 3 ऑलरेडी सोल्ड फॉर्म है जी। जिवें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2x + 3 = 0, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 2x = -3x = -3/2 ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਉੱਧਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ 2x ਸੀ ਨਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ x ਬਣਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, -3/2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਬਿੰਦੂ। ਹੁਣ ਬਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ 0। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1। इक्वल गैप ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ 4 5 5 ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। -1 -2 -3 -4 -5 ਇਹ ਐਰੋ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 5 ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5 ਤੱਕ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਹੈ, एक ऐसी रेखा
जिहदे उपर संख्यावां नूं प्रदर्शित किया गया, संख्यावां नूं दिखाया गया जी। तो असीं की बोलते हैं संख्या रेखा। हुण सब तो पहले क्वेश्चन अराइज हो रहा है भी साडे कोल कीमत हैगी है y दी, तो असीं जदों ग्राफ बना चुके हैं, असीं ग्राफ दे विच जिहड़ी खड़ी लाइन सी वर्टिकल लाइन, एक होंदी होरीजेंटल लेटिव लाइन, एक होंदी खड़ी लाइन, असीं तां खड़ी लाइन नूं y दे नाल दिखाते हैं, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो y = 3 है, इहदे ते असीं x दिखाते हैं, फिर हुण असीं इहदे ते y किवें दिखावांगे। जदों मैं गल कीती संख्या रेखा दी, चाहे y होए, चाहे x होए, चाहे z होए, जो मर्जी वेरीएबल होए, दिखाना तुसीं इस तरह की संख्या रेखा दे। उहदे च x y z का कोई रोल नहीं, तुहाडे कोल ये सारे नंबर ने, इन्हां नूं चाहे तुसीं x दे मान लो, इन्हां नूं चाहे तुसीं y दे मान लो, इन्हां नूं चाहे तुसीं z दे मान लो। जदों साडे कोल दो वेरीएबल आउणगे, फिर असीं डिफरेंशिएट करांगे भी इन्हां चों किहड़ा x है ते किहड़ा y है। वो असीं कार्टेशियन प्रणाली चैप्टर 3 के अंदर असीं पढ़िया है। उहदे तो इलावा असीं 4.3 के अंदर लेख नाल संबंधित क्वेश्चन भी कर चुके हैं। कार्टेशियन प्रणाली के उपर असीं रेखा बनानी भी सीख चुके हैं। तो ये साडे कोल संख्या रेखा उदों बनानी है जदों एक चल दे विच समीकरण नूं रिप्रेजेंट करना है। तो इत्थे की है जी y = 3, 1 2 3, क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस होंदा तां इधर आना सी। आ 3 नूं थोड़ा डार्क कर दो, इहदे उत्ते लिख दो y = 3। इहदा मतलब की बनेगा, ये बिंदु मैं की कहा सी, जदों असीं एक चल दे अकॉर्डिंग हल करांगे की बनेगा बिंदु, तो आ भी की बनया बिंदु, बिंदु बनया ना जी। किहड़ा बिंदु है, y = 3 वाला जी, पॉजिटिव डायरेक्शन है जी। इधर पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव होगी जी। ये असीं संख्या रेखा दे विच कीता है जी। लेकिन हुण तुसीं इहनूं ही y = 3 नूं दो चल वाले समीकरण के रूप में दर्शाना है जी। तो वह किवें दर्शावांगे, ये भी असीं टॉपिक कीता है, पुराना ही टॉपिक रिपीट होएगा। असीं समझ लो 4.4 एक्सरसाइज, नवा कुछ भी नहीं, जो असीं पढ़िया उनकी ही रैपीटेशन है जी। सिर्फ तुहाडे माइंड दे विच लैके आ रहे हैं कि ये चीज़ां किवें करनियां ने। हुण इहदा सैकेंड पार्ट समीकरण वही है, लो जी समीकरण वही है, y = 3 नूं तुसीं दो चल वाले समीकरण के रूप विच जमायती निरूपण करना है, इहदी ज्योमैट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है जी। तो y = 3, हुण x साडे कोल नहीं हैगा जी, x प्लस 0 × x, सॉरी 0 × x प्लस y = 3, एवें दिखाओ दो जी। तो हुण असीं करना की है, उवें जिवें असीं करदे सी, एक बारी असीं ले लांगे जी x 0 लैन दे, x = 0 लैन ते, मैं फिर रिपीट करन लग्या, असीं की करदे हुंदे सी, घट्टो घट दो हल तैयार करदे सी, दो हल तो फिर की करदे सी, असीं दो ऑर्डर पेयर बनांदे सी, दो बिंदु बनांदे सी, फिर उन्हां दो बिंदुआं नूं ज्योमैट्रिकली कार्टेशियन प्रणाली के उपर रिप्रेजेंट करते सी, उन्हां दोनों नूं मिला के एक रेखा बनाते सी। तो इहदे विच असीं वही पुराना मैथड रिपीट करन लगे हैं, टेबल बना के एक बार x0 लैना, y0 लैना, लेकिन इहदे विच y0 नहीं लै सकते क्योंकि एक तो वेरीएबल पहले ही 0 है, सिर्फ x दीयां कीमतां बदली जांदियां ने। x 0 लांगे तो y कितना आ जाएगा, 0 भर देंगे, खत्म हो जाएगी टर्म, y = 3, तो साडे कोल हल की बन गया 0,3। दूसरी बारी x = 1 लैन थे, लो x 1 लांगे, 0 × 1, 0 × 1 प्लस y = 3, y = 3, ऑर्डर पेयर बन गया 1,3। वैसे तो दो बिंदु सफिशिएंट ने ग्राफ तैयार करने के लिए, लेकिन मान लो तुसी दो नहीं 3 बनाने ने, लो 3 बना देना। x की कीमत बदलनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा क्योंकि y दिता है, तुसी y की कीमत भर दोगे तो फिर दूसरा वेरीएबल का दूसरी चल की कीमत तो निकल ही नहीं सकती, क्योंकि होंदा कि जो तुसी x लैने y निकल जाता है, y लैने x निकल जाता है, पर इहदे चल ही एक है, ऐस करके इहदे फिक्स है, तुसी x दी कीमतां बदल सकते जो, x1 लो, x2 लो, x3 लो, x4 लो। x = 2 लैन थी, लो जी x2 लांगे, 0 × 2 प्लस y = 3, 0 × 2 0 रह जाएगा, y = 3, ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2,3।
3 तो हम साढ़े को 3 पॉइंट आ गए 0 3 दूसरा आ गया जी 1 3 तीसरा आ गया 2 3 ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ लो जी x 0 3 एक दूजी कीमत y दी 3 पहली x दी दूसरी y दी 3 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ x ਦੀ 2 ਹੈ y ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 0 1 ਇੱਥੇ x x डैश मतलब नेगेटिव y डैश y दियां नेगेटिव वैल्यूज नीचे मैं रिपीट नहीं करांगा तुसी कीता है 1 2 3 उसी तरह ऊपर ले जाओ 1 2 3 फिर नेगेटिव साइड पहले x की नेगेटिव साइड -1 -2 -3 y की नेगेटिव साइड -1 -2 -3 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ पहला 0 3 0 ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ पहली वैल्यू यूज होगी फिर आ गया 3 3 ਦਾ मतलब y ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ 1 2 3 ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 0 3 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 3 x ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ 1 ਚੱਲਣਾ ਲੋ ਜੀ x यूज हो गया ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ y3 1 2 3 ऊपर साइड ਤੇ ਜਾਣਾ ਲੋ ਜੀ 1 3 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ 1 3 ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ 2 3 2 x2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ 1 2 3 1 2 3 ਉਵੇਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਵਰਟੈਕਸ ਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 3 ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਖਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਦੋ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਰੇਖਾ ਕਿੰਦੀ ਬਣ ਗਈ y is equal to 3 y is equal to 3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਚਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੀ ਰੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जी एक्सरसाइज 4.4 ਦਾ क्वेश्चन नंबर 2 टोटल दो ही क्वेश्चन ने सब तो छोटी एक्सरसाइज है इस तो बाद इस चैप्टर का एंड है चैप्टर खत्म हो जाएगा जी लास्ट एक्सरसाइज है जी एक चल वाले उवें ही है जी शुरुआत बिल्कुल उवें की है जी पहला पार्ट एक चल वाले फिर लिखा सैकंड पार्ट शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਚਲ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2x plus 9 बराबर 0 ਦਾ ਜਮਾਇਤੀ ਨਿਰੂਪਣ करो बिल्कुल उम्मीद है जी सारी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ समीकरण चेंज की है पिछले दे समीकरण थोड़ी जी सिंपल सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਤਾਂ 2x + 9 = 0 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ
फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 9 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੋ। 2x -9, x -9/2। -9/2 ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ -4.5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 4.5 दूना 9 9 है ना जी, -4/4.5। तो एम भी लिख सकते x -4.5। इस तो बाद क्योंकि ये एनू ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬਿੰਦੂ ਆਏਗਾ ਜੀ। बिंदु वास्ते सिर्फ संख्या रेखा दिखानी है। आ लो जी, कुछ भी नहीं करना जी, सिंपल संख्या रेखा दिखानी है, चाहे x की कीमत होए चाहे y की होए, तुसी संख्या रेखा ही दिखानी है जी। ता वड्डी तो वड्डी वैल्यू कितनी है, -4.5 5 तक बना देना जी। 1 2 3 4 5। जे तुसी डेसिमल नहीं बनाओगे फिर तुसी एक 9 तक बनाओगे जी। 9 इधर 9 इधर, ताकि तुहानू पता चलेगा 9 का अध करना जी। उवें भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट जिहड़ा शो होना है वो उत्थे ही होएगा, उनकी पोजीशन नहीं बदलेगी। ये नहीं भी तुसी संख्या रेखा के नंबर इधर दे इधर ज़्यादा बना दोगे तो पॉइंट की पोजीशन में फर्क पै जाएगा। पॉइंट की पोजीशन उत्थे ही रहेगी। तो मैं 6 लिख दांगा, ये नहीं भी पॉइंट थोड़ा अगे पिछे किसी की जगह, पॉइंट ने उत्थे ही आना है जिहड़ी उहदी वैल्यू हैगी है जी, चल दी जो कीमत हैगी है जी। तो एक्स कितना है, एक बार इधर माइनस भी दिखा देना, -1 -2 -3 -4 -5। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਣਾ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬਣਾਣੀ ਨਾ, ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲਾਈ ਸਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ये भी तुहानू दिखाना पेगा जी। तो हम करना कि x -4.5 4.5 माइनस वाली साइड पे जाना है, -1 -2 -3 -4 0.5। जो तुसी ग्राफ पेपर ते बनाओगे ना ये संख्या रेखा, इहदे छोटे छोटे बिंदु बने होंगे। तो 5वें नंबर वाला जिहड़ा बिंदु है 1 2 3 4 5, उस तरह इत्थे जिहड़ा बिल्कुल 4 ते 5 दा हाफ है, तो इत्थे बिंदु तुसी लगा देना है। तो उनके उत्ते लिख देना x -4.5। ये आ गई जी इनकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन एक चल के अकॉर्डिंग इस समीकरण की। हुण इसी समीकरण को मान लो मैं दो चल की तरह हल करना जी। लो जी सेकंड पार्ट दो चल की तरह मैं हल करन लग्या। स्टेटमेंट वही रहेगी, रकम समीकरण भी वही है जी। सिर्फ हम करना की है, मैं इस समीकरण में दूसरा चल भी तैयार कर लग्या। 2x + 0 × y + 9 बराबर जी। असी की करते सी, एक बारी x 0 ले लेंदे सी, एक बारी y 0 ले लेंदे सी, पर क्योंकि ये समीकरण एक चल वाली है, दूजा चल भी असी 0 बना के तैयार किया, इस करके ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ x 0 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ x 0 ਲਾਂਗੇ x ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, y ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 0 ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, y ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣਗੇ, y 1 लो, y 0 लो, y 2 लो, y 3 लो, जो मर्जी लो जी। y ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਜੋ, x ਦੀ ਕੀਮਤ अपने आप निकली जाएगी। तुसी ये नहीं करना x बराबर 0 लैन दे x खत्म ही हो जाएगा, x बराबर 1 लैन दे x की कीमत 1 भरी जाएगी, ये चल जिहड़ा है ये खत्म ही हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये चल तो पहले ही खत्म है जी, ये तो सिर्फ असीं शो किया तुहानूं जी भी असीं इहनूं दो चल की तरह सोल्व कर रहे हैं जी। तो मान लो असीं की करते हैं जी, हुण मैं कहना जो x है तो कीमतां कितनी लैनी ने, y दियां, y बराबर 0 लैन थे जी।
y0 ਲਾਂਗੇ 2x प्लस 0 इंटू 0 प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 बराबर 0, 2x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/2। तो ऑर्डर पेयर बनावांगे x की कीमत कोमा y की कीमत। जरूरी नहीं -9/2 लिखना है, तुसी -4.5, 0 भी लिख सकते। इसी तरह y बराबर 1 लैन थे जी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। y 1 ਲੈਣ ਦੇ ਭਰ ਦੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 2x प्लस 0 गुना 1 प्लस 9 बराबर 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਮੈਂ। 2x ਇਹ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, प्लस 9 बराबर 0, 2x is equal to -9, x is equal to -9/2। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ -4.5 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਮਾ y ਦੀ ਕੀਮਤ। y ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਲਿਆ ਸੋਰੀ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 3 ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ -4.5, 0, ਦੂਸਰਾ ਸੀ -4.5, 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਨਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ -4.5, 2, -4.5, 3, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ y ਅਸੀਂ 0 ਲਿਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ y1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ y2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ, -4.5 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, 0, 1, x, x dash, y, y dash, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਲੋ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਮੈਂ, -4.5, 0, -4.5, 1, -4.5, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, 1, 2, 3, 4, 5, -4.5 y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ, 0। ਐਵਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦੋ, -4.5, 0। ਦੂਸਰਾ -4.5, 1, y ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜੀ? 1 ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੇ -4.5, 1। ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ 2x + 9 ਬਰਾਬਰ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਰੇਖਾ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ y ਧੁਰੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਲ ਬਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਖਾ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਭ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।